हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने इसके ब्लॉगर में। तो जैसा कि देखे हैं मिरर में कि मैं थी और ये तीज के सेकंड डे का ब्लॉग है। और सुबह में 4 बजे उठी थी तो नहा धो के पूजा वगैरह करके और अब किचन में जा रही हूँ। तो किचन में मैं पहले भी आ चुकी थी, लेकिन मोबाइल लाना भूल गई थी। तो रिकॉर्डिंग मुझे आज पूरा फुल डे रूटीन आप लोग के साथ शेयर करना था, तो मोबाइल लाना भूल गई थी, तो वही फिर लेने के लिए। तो जिस चीज़ से सुबह में हमें पानी पीना है निर्जल व्रत के बाद, तो उसकी अब तैयारी हो रही है। और ये देखिए काढ़ा हलवा सब बन रहा है। और ये वो अनाज है जो भी मतलब हम लोग जो छूते हैं दान में देने के लिए, और इसमें कुछ पैसा करके जो जितना दे सके तो उसमें करके और फिर पंडित जी को ये दान में दिया जाता है। और ये देखिए मेरी मेहंदी और चूड़ी, और जो ये प्लेन चूड़ी है ना, तो ये मंदिर में हम लोग जब जाते हैं तो ये वहाँ की पुजारी जो हैं वो देती हैं मंदिर में से, जैसे चूड़ी, सिंदूर और एक बिंदी। तो 2 चूड़ी होती है, एक बिंदी होती है और थोड़ी सी सिंदूर होती है। तो ये प्रसाद के रूप में माता जी के हम लोग को मिलता है। तो ये हम लोग आकर के उस दिन या सेकंड डे हम लोग पहन लेते हैं, सिंदूर लगाते हैं और वही बिंदी लगाते हैं। और ये हलवा जो है वो बन रहा है। और उधर काढ़ा बैठा हुआ है, तो उसमें चीनी है, मतलब पानी, ऑब्वियस है, पानी है, चीनी है और काली मिर्च है, अदरक है। और उसमें थोड़ा सा घी, जब छानेंगे उसको तो घी डाल करके और फिर पियेंगे। और ये देखिए ये चीनी डाल दी हूँ और इसमें डालूँगी मैं पानी नहीं डाल के, ये दूध पूरा दूध नहीं है, आधा दूध आधा पानी है। तो क्योंकि दूध मेरा अभी खौलाई थी सुबह में ही, रात का था, तो सुबह में मॉर्निंग में एक बार दूध को खौलाती हूँ। और वही दूध है, तो ये बहुत पानी भी डालने के बाद गर्म था, इसलिए ये पूरे छींटे पड़ रहे हैं। अगर दूध आप ठंडा लेंगे तो वो छींटे नहीं पड़ेंगे। और आँच जो है वो कम करके डालें और धीरे धीरे डालें, स्लो डालें, तो वो छींटा नहीं पड़ेगा। लेकिन क्यों, ये दूध जो है ये मैं अभी सुबह में खौलाई थी, जैसा कि बता चुकी हूँ। तो इसमें पानी डालने के बाद भी बहुत ठंडा ये नहीं हुआ था, काफ़ी अभी गर्म था ये। और हलवा का जो वो है भुना हुआ, वो भी गर्म ही था, तो इसलिए बहुत छींटे पड़ गए थे किचन में पूरे चूल्हे पे, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और ये काढ़ा बन के तैयार हो गया है। और अब मैं हलवा निकालूंगी। और अभी 4:30 हो रहे हैं, तो कोई जगह नहीं है, मतलब मेरे बच्चे वगैरह नहीं जगे हैं। तो हम 4 देवरानी जेठानी जो है वो जग गए हैं, हम सभी लोग। बस मतलब बच्चे वगैरह कोई नहीं जगे हैं, बस चारों ही लोग हम लोग जगे हैं, क्योंकि रात भर तो किसी को इतना नींद आएगा नहीं। प्यास से तो ज़ाहिर सी बात है नींद नहीं आता है। भूख का तो इतना नहीं पता चलता है, लेकिन प्यास बहुत लगता है। तो सब लोग जिसको जब वो उठे, मतलब सब लोग भोर में ही उठेगा पानी पीने के लिए, क्योंकि इसमें कहते हैं कि चिड़िया का आवाज़ नहीं सुनाई देना चाहिए तभी पानी पी ले तीज में। हमारे यहाँ ऐसा है। हाँ, ये मालूम है कि सबके यहाँ अलग अलग होता होगा रीति रिवाज। तो सबके यहाँ का अपना अपना नियम होता है कि कैसे व्रत करना है, कैसे पूजा करना है और कैसे उसको तोड़ना है। और ये देखिए मैं हाथ जोड़ी हूँ और अब मैं ये काढ़ा पीऊँगी, क्योंकि डायरेक्ट हम पानी नहीं पी सकते हैं, गले में लगता है। 30 घंटा लगभग तो हो ही जाता है व्रत किए हुए। तो उसके बाद डायरेक्ट अगर मैं कुछ मीठा खाऊँगी, जैसे कि हलवा खाऊँगी, तो प्यास लगेगा ही। तो वो खा के पानी पीऊँगी तो फिर वो नुकसान करेगा, गले में खराश होगा या फिर गला बैठ जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। तो या सर्दी जुकाम भी हो सकता है, इसलिए पहले काढ़ा पीते हैं। और काढ़े में जैसा कि आप लोग देखें कि मैं घी डाली हूँ, तो उस तो उसका बेनिफिट ये होता है कि लोग कहते हैं कि उससे जो है घी अगर डाल के हम पिए तो हमारे गले में पानी नहीं लगता है, जैसे कि हमें कोई खराश नहीं होता है, गला बैठता नहीं है, तो इसलिए हम वो घी डाल के पीते हैं। और ये देखिए बस एक कौर मैं खाई हूँ ये क्या बोलते हैं हलवा, और पूरा ग्लास का पानी पी गई, इसलिए मैं पहले काढ़ा पी थी। और ये उस समय तो पानी वानी पी लिए, बच्चों को स्कूल भेज दी थी, मेरे बेटे का एग्ज़ाम था, तो उसको भी नाश्ता वगैरह करा के भेज चुकी थी। टिफ़िन नहीं बनाना था क्योंकि जल्दी छुट्टी हो जा रहा था एग्ज़ाम के टाइम पे। और ये मैं आ गई थी किचन में। तो अब यहाँ पे खाने की तैयारी हो रही है। तो वही दाल चावल और कलौंजी, बहुत तरह की कलौंजी बनेंगे जितने भी आइटम हों। तो पहले भी मैं बहुत बार रेसिपी जो है शेयर कर चुकी हूँ। और ये देखिए ये कलौंजी के जितने हैं मसाले वगैरह मैं तैयार कर रही हूँ, मसाला तैयार करके और फिर इनको भूनूंगी। तो वही लहसुन मिर्चा, अजवाइन, मंगरेल और जो है काली मिर्च है, जीरा है, ये सब डालने के बाद और फिर जब मसाला भुनने का टाइम आएगा तो उसमें लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला अगर चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं भी चाहें तो भी ठीक है, कोई उससे टेस्ट में कोई अंतर नहीं आता है। और धनिया पाउडर का यूज इसलिए होता है, धनिया खड़ा डालें या फिर पाउडर डालें, आपके ऊपर डिपेंड।
धनिया से क्या है, मसाला जो है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि हम लहसुन मिर्चा कितना ही डाल सकते हैं, इसलिए धनिया जो डालने से मसाला थोड़ा सा ज़्यादा होता है, बोलते हैं ना क्वांटिटी उसकी बढ़ जाएगी, तो इसलिए हमको धनिया ज़्यादा यूज करना पड़ता है। तो ये अभी मुझे तो ज़्यादा इतना यूज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा जो है कलौजी आइटम ज़्यादा है, लेकिन उसकी क्वान्टिटी जो है वो कम कम है, तो मसाला भी कम ही लगेगा, इसलिए मुझे ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है धनिया। और ये मैं काली मिर्च डाल रही हूँ, क्योंकि ये पिसा हुआ था, तो इसलिए मैं मसाले में नहीं पीसी हूँ। और देखिए धनिया है, मिर्चा है, हल्दी है, नमक है, और थोड़ा सा गरम मसाला मैं डाली हूँ, और इन सबको मिला के मैं भून लूँगी। तो यही बस मसाला है, और ये भुनने के बाद फिर मैं मसाले जो हैं वो भर के सारे कलौंजी में तो फिर बनाऊंगी, और वो आगे मैं दिखाऊंगी सारी चीज़ें। और ये बहुत पहले मैं शेयर कर चुकी हूँ, बहुत बार कर चुकी हूँ, बीच में बहुत दिनों से नहीं बनाई थी, तो इसलिए शेयर नहीं की थी मैं आप लोगों के साथ। और ये जो है कलौजी, ये हमारे यूपी बिहार में बहुत फेमस है। इसको मेहमानों के आने पे ख़ास तौर पे बनाया जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी वैरायटी बनती है, तो एक ही बार में कई तरह के आप सब्जियों का जो है यूज कर सकते हैं, और अच्छा भी लगता है। खैर हमें जिसको जो खाने का जो टेस्ट डेवलप हो जाता है ना, फिर वो अच्छा ही लगता है। तो अब पता नहीं आपके यहाँ इसको कैसे बनाया जाता है, बहुत सारे जगहों पे होता होगा ऐसे ही, लेकिन मसाले उसमें चेंज होते होंगे। तो आप ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ जो है वो कैसे बनता है, जो भी मेरे ब्लॉग को देख रहा है। तो ये कलौंजी का रेसिपी आपके यहाँ कैसा होता है, ये ज़रूर बताइएगा। और व्रत के दूसरे दिन ना बहुत कुछ करने का मन नहीं होता है, लेकिन क्या होता है ना कि करना तो पड़ता ही है, काम है तो वो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हाउसवाइफ चाहे बीमार रहे, चाहे व्रत रहे, चाहे जो भी रहे, काम तो पूरा करना पड़ता है। क्योंकि तो ये जितनी हाउस वाइफ हैं वो मुझसे एग्री करेंगी कि अगर हम ना करें ना, तो वो काम भले हो, लेकिन वो बहुत सारा जो किचन भी है या फिर रूम भी है वो अस्त व्यस्त हो जाता है, या फिर हमारा घर ही पूरा उलट पुलट हो जाएगा अगर एक दिन हम ना उसको ठीक करें या ना काम करें। तो हम व्रत में भी जितना अच्छे से कर लेंगे ना, वो खा पी के भी मतलब बाकी कोई और नहीं कर सकता है। तो इसलिए हमें वैसे भी चैन नहीं आएगा बिना ये सब कुछ काम किए हुए अपना घर का। तो हम चाहे वही बताई हूँ ना, व्रत भी रहे हम लोग या फिर बीमार भी रहे, कैसे भी उठ के हम लोग अपना थोड़ा बहुत मैनेज कर ही लेते हैं काम को। और आज के दिन और भी बहुत सारे आइटम हम बना सकते हैं, जैसे अपने कैपेसिटी के ऊपर है कि आप व्रत में मतलब व्रत के सेकेंड डे आप कितने मतलब आप में एनर्जी बचा हुआ है। तो खैर एनर्जी तो था, अभी बना सकती थी, लेकिन क्योंकि सुबह में पानी पी लेने से थोड़ा सा ताकत तो आ ही जाता है शरीर में। मगर क्या है ना कि मैं उड़द दाल रात को भिगाना भूल गई थी, तो इसलिए जो है दही बाड़ा नहीं बनाई हूँ, नहीं तो वो दही बाड़ा भी बनाती हूँ, दही बाड़ा भी बनता है, आप बना सकते हैं। क्योंकि व्रत के सेकेंड डे जितना भी आइटम आप बना सकते हैं उतना बनाइए। लेकिन होता है ना कि बस व्रत के दिन तो ये लगता है कैसे सुबह में खाना बनेगा, लेकिन सेकेंड डे वैसे ही मतलब भगवान की कृपा होती है कि धीरे धीरे सब कुछ हो ही जाता है। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। तो एक हैं कोई जो मतलब अब मैं उनको अपने अच्छे व्यूअर्स में से लूँगी, क्योंकि अभी तक उन्होंने कोई ऐसा कमेंट नहीं किया है नेगेटिव वाला, लेकिन वो पूछना चाहते हैं कि मैं यूट्यूब पे क्यों आई। पहले भी वो पूछ चुके हैं, मैं आपको पहले भी रिप्लाई कर चुकी हूँ कि मैं अभी नहीं बताऊँगी, अभी कुछ है टाइम, जब टाइम आएगा तो बताऊँगी। और मेरे सब्सक्राइबर बढ़ने दीजिए, मुझे ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिलने दीजिए, तो फिर मैं ज़रूर क्लियर करूँगी, एक एक बात डिटेल में बताऊँगी कि मैं यूट्यूब पे क्यों आई, कैसे आई, कौन सा सिचुएशन था, ये सब कुछ मैं आपको डिटेल में पूरी तरह से बताऊंगी सभी लोगों को। जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं या फिर नहीं भी हैं, तो जो देखना चाहे वो देख सकते हैं, तो मैं बताऊंगी, आप थोड़ा सा धैर्य रखें। और मैं जानती हूँ कि मैं ऐसे प्लेटफॉर्म पे हूँ, यूट्यूब पे हूँ, तो मेरी कोई भी बातें जो है वो छुपी नहीं रहेंगी, सब कुछ सबके सामने आएगा, तो मैं सब कुछ ही बताऊँगी। ऐसा भी नहीं है कि कोई छुपाने की बात है, मैं बताऊँगी। लेकिन मुझे ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिले जब मैं थोड़ा सा और मेरा चैनल जो है ग्रो हो जाए, थोड़ा सा और मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाए, तो मैं ऐसा कोई स्टेज मिला तो मैं ज़रूर बताऊँगी, शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में। और मैं अभी तो फ़िलहाल में ये पेंडिंग रहेगा कि मैं क्यों आई। और इतना कोई बहुत सस्पेंस की बात नहीं है, सबके यहाँ कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि एक बार वो किक करता है कि हमें कुछ करना चाहिए, तो ऐसा ही कुछ हुआ था मेरे भी साथ में। तो फिर मैं इसलिए आई हूँ, और बस मुझे लगता है कि अब आप समझ गए हैं, क्योंकि कहा जाता है ना समझदार को इशारा काफ़ी है। तो अगर आप समझ गए हैं तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए मेरे कहने से, फिर मैं ज़रूर डिटेल पूरी तरह से आप सभी लोगों के साथ शेयर करूँगी।
तो चलिए जी अब आगे बढ़ते हैं। और ये बातों बातों में पूरे तरह से जो खाना है वो बन गया है, और ये सब्ज़ी का पूरा कटा हुआ है छिलका वगैरह। तो छोटा सा किचन है तो थोड़ा सा मैसी हो ही जाता है खाना बनाते टाइम पे, लेकिन कोई बात नहीं, अभी पूरी तरह से क्लीन हो जाएगा, क्योंकि ऐसे तो छूटेगा नहीं, ये पूरा क्लीन अभी मैं करूँगी। तो सब्ज़ी क्या है, जब बनाती हूँ तो सोचती हूँ पूरा सब्ज़ी जब कट कर लूँ, जितना कचरा वगैरह है निकल जाए, उसके बाद ही साफ़ करूँ, तो फिर वो खाना वगैरह बनता रहता है। कचरा इकट्ठा हो गया है, अब ये हटा दूँगी मैं, और थोड़ी देर में पूरी तरह से क्लीन हो जाएगा। और ये जितना मसाला है, तो आलू का देखें जैसा कि मैं बना रही हूँ। और हाँ, थोड़ा थोड़ा ऊपर से नमक ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि मसाले में ना थोड़ा कम ही नमक है, तो बाकी सब सब्जियों में और डालने के बाद तो वो भी नमक थोड़ा सा है, वो सोखता है जो सब्ज़ी भी है, तो इसलिए नमक थोड़ा कम हो जाएगा। इसलिए मैं ऊपर से थोड़ा थोड़ा नमक सब में थोड़ा थोड़ा जब भूनने के लिए डालूँगी, इसमें पकने के लिए, तो मैं उसमें डालूँगी, और कोई मसाले नहीं डालूँगी, लेकिन नमक बस डालूँगी मैं। और अगर आप लोग मेरे वीडियो को देखते हैं तो पूरा फुल देखा करिए, बहुत अच्छे होते हैं मेरे ब्लॉग जो है, किचन से ही रिलेटेड होते हैं। अगर इसमें किसी को इंटरेस्ट हो तो वो ज़रूर पूरा ब्लॉग जो है वो देखे, क्योंकि स्किप ना करें आप लोग। अगर स्किप कर देंगे तो फिर मेरा जो ब्लॉग है वो ऐड नहीं होता है, मतलब जो टाइमिंग है उसका। तो इसलिए अगर हो सके तो 5-7 मिनट ज़रूर देखें, उसके बाद स्किप करें। तो ये जो है मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से। और चलिए जी, ये देखिए पूरा मसाला जो है सारी चीज़ों में, जितनी भी सब्जियां हैं सब में मैं भर दी हूँ, और ये आलू की कलौंजी जो है बन चुका है। और ये हलवा मैं दोबारा से गर्म कर रही हूँ, कि मेरे हस्बैंड अब हैं नहा चुके, अब उनको मैं देने जा रही हूँ। और ये कलौंजी जब भी बनता है ना, बहुत अच्छा खासा इसमें टाइम चाहिए, क्योंकि सारी सब्जियों को जो है अलग अलग पकाना पड़ता है, एक साथ में तो नहीं पकता है, क्योंकि कोई जल्दी गलने वाला होता है, कोई किसी में टाइम लगता है। तो इसलिए सबको अलग अलग इसको बनाना पड़ता है, भले वो 2 ही क्यों ना हो, 3 ही क्यों ना हो, जैसे बैगन है या फिर करेली है, तो ये सब कुछ अलग अलग पकाना पड़ता है। तो इसके लिए टाइम जो है वो अच्छा खासा जाता है। और ये देखिए अब मैं आलू बनाई हूँ, अब बैगन बनाऊँगी, फिर भिंडी बनाऊँगी, फिर परवल बनाऊँगी, फिर करेली बनाऊँगी। तो इसमें टाइम ज़ाहिर सी बात है कि अच्छा खासा जाएगा। इसलिए इसको बहुत देर तक जब टाइम रहे, बहुत मतलब धैर्य से इसको बनाना पड़ता है, ये जल्दी जल्दी वाला नहीं है। और ये मेरे हस्बैंड, जो कि उनको लगा कि कल का व्रत है तो ये कुछ पता नहीं बनाएगी कि नहीं बनाएगी, तो ये चना, कच्चा चना जो है अंकुरित, वो लेके आए थे बाहर से ही, लेकिन मैं तो नहीं खाई थी। और मेरे हस्बैंड और बेटी जो है, बेटी का आज छुट्टी था तो वो खाए थे, बेटे का ही बस एग्ज़ाम था, बेटी का आज से छुट्टी शुरू हो गया है, तो इसीलिए। और ये मैं आ गई थी रूम में, और थोड़ा बहुत जो है बेड का काम करने लगी थी, क्योंकि बेड बताई हूँ ना कि जब साफ़ रहे ना तो पूरा घर जो है क्लीन लगता है। तो क्या पूरा घर का क्या बात करूँ, रूम क्लीन लगता है। तो ये देखिए, ये रूम जो है अब मतलब बेड बना दी हूँ तो रूम जो है वो क्लीन हो गया है। और बाकी अभी झाड़ू पोछा जो है वो बाकी है। और बेटी उठ गई है, और हस्बैंड जो है वो दुकान चले गए हैं। और ये बाल्टी है पोछा का, तो अब मैं झाड़ू लगा चुकी थी, थोड़ा सा डस्टिंग करूँगी और उसके बाद पोछा लगा दूँगी, और फिर हो जाएगा मेरा काम, ये मतलब रूम का। उसके बाद कपड़ा धोने का काम रहेगा, अभी खाना खिलाने का काम रहेगा। अभी तो खैर दिन भर पूरी तरह से कुछ ना कुछ काम लगा ही रहता है। और ये कपड़े हैं जो मैं सुखा रही हूँ, तो ये रूम में से ही मैं थोड़ा सा अपने क्लिप ली हूँ, क्योंकि अभी भी मैं इतना रिकॉर्डिंग बाहर करती नहीं हूँ रूम के, या तो किचन में करती हूँ या तो फिर अपने रूम में ही करती हूँ। तो बहुत रेयर ही होता है कि मैं बाहर का ऐसे सब पूरे घर में कुछ काम करते हुए आप लोग को ऐसे अपने ब्लॉग में शेयर करूँ, क्योंकि मुझे नहीं ठीक लगता है। और फिर ना ये भी लगता है, मतलब क्या होता है कि जॉइंट फैमिली है, अगर घर में मैं हर जगह घूम घूम के ऐसे रिकॉर्डिंग करती रहूँगी तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई का आ ही जाएगा, और फिर अगर बाद में उसे अच्छा ना लगा तो इसलिए अब ऐसे कोई त्यौहार में लो तो लोग ठीक ठाक रहते हैं, सजे धजे रहते हैं। ऐसे घर में नॉर्मली हम कैसे ही रहते हैं, जाहिर सी बात है कोई भी टिप टाप से तो नहीं रहता है। तो वो मैं वैसे नहीं लेना चाहती हूँ, किसी को अच्छा लगा नहीं लगा, ये मेरा वैसे भी चैनल है, तो मैं ही आऊँ तो ज़्यादा ठीक है। इसलिए मैं किसी और का नहीं, मतलब ऐसे रिकॉर्डिंग पूरे घर में करती हुई नहीं फिरती हूँ कि किसी और का आ गया उसे नहीं अच्छा लगा तो फिर बस यही वजह है, और कोई वजह नहीं है। तो इसलिए मैं मतलब कंफर्टेबल नहीं रहती हूँ। और बाकी तो रूम में तो मैं बहुत अपने अच्छे से ही ब्लॉगिंग कर लेती हूँ। और ये वॉशिंग मशीन क्या आ गई थी, मैं कपड़ा धुल गया था, अब ये वॉशिंग मशीन हटाऊँगी। और ये जो वॉशिंग मशीन है आप लोग को ऐसा दिख रहा है एकदम, लेकिन चलता बहुत अच्छा है, और ये बहुत पुराना हो गया है और बहुत अच्छे से काम करता है। अपना जो इसका काम है कपड़े धुलने का, बहुत अच्छा धुलता है। तो बस जी, और ये देखिए सारे कपड़े मेरे ही नहीं हैं, पूरे मेरी जेठानी की भी हैं, मेरे भी हैं,
और कुछ कपड़े मेरे जो है इधर भी मैं डाली हूँ, क्योंकि उधर 2 तार है तो तार जो है वो कम पड़ जाता है, तो इधर रस्सी बांध करके और फिर डालती हूँ कपड़ा। और ये रूम में आ गए हैं, तो रूम में जो झाड़ू पोछा है पूरी तरह से हो गया है और रूम कुछ अब ऐसा दिख रहा है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा देर का नहीं है और मैं पूरा क्लिप नहीं ले रही हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं उधर बैठे हुए हैं। और ये देखिए रूम जो है नीट एंड क्लीन हो चुका है। तो बहुत देर के लिए नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं, अब बेटा भी घर पे आ गया है। और ये देखिए लहसुन अक्सर मेरी रिकॉर्डिंग में आप लोग देखते होंगे कि रूम में रहता होगा, तो मैं ये रखी रहती हूँ, क्योंकि जब भी रात को मुझे टाइम मिलता है खाना पीना होने के बाद, तो मैं बैठ जाती हूँ इसको छीलने के लिए और जार में भर के रख देती हूँ। क्योंकि बहुत ज़्यादा लहसुन का यूज इसलिए होता है क्योंकि हमारे यहाँ नॉनवेज बनता रहता है, तो नॉनवेज में बहुत ज़्यादा लहसुन जो है मैं यूज करती हूँ। और ये किचन में आ गई थी मैं, तो जो चावल है वो ख़त्म हो गया था, तो वो धुलवाई थी मैं, धो करके वो चली गई थी जो बर्तन धोती हैं। तो फिर वही सुखा करके इसको और इसमें चावल जो है वो भरूँगी। और ये देखिए इंडिया गेट का जो मिनी बासमती चावल होता है वही यूज करती हूँ। तो वही वाला आया था, तो ये 5-5 किलो का इस बार आया था। हर बार ऐसे 10 किलो वाला आता है, तो आया 10 ही किलो वाला, मतलब 10 किलो ही चावल है, लेकिन 5-5 किलो वाली पैकेट है। तो अच्छा भी है, क्योंकि एक बार में ये भरो तो फिर जैसे कीड़े वीड़े लगने के चांस नहीं होते हैं, क्योंकि हम 4 जन की फैमिली है, तो बहुत दिन चल जाता है 10 केजी भी चावल। तो ये 5 किलो भरी हूँ तो ठीक है, कुछ दिन में ख़त्म हो जाएगा। और ये यहाँ पे रखती हूँ मैं चावल। तो जैसा कि देख रहे हैं आप लोग कि स्टोरेज के लिए जगह जो है वो थोड़ा सा कम पड़ता है, तो बस कैसे भी सेट हो जाता है, इसमें एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि किचन बहुत ही छोटा है। और ये देखिए ये बर्तन जो है धुल के चली गई थी, जो बर्तन धुलने वाली इसी टब में रखती हूँ बर्तन धोने को। और फिर ये इसी सहित जैसे टब के साथ ही लेके जाती हैं बर्तन मांजने के लिए, उधर टब को मांज उज के और फिर जो बर्तन मांजती हूँ इसमें फिर रख करके और ला करके किचन में रख देती हूँ। फिर मैं जब जाती हूँ, जब मुझे टाइम मिलता है, तो मैं फिर इसको रखती हूँ जगह पे अपने। और ये मैं खाना दिखा रही थी क्या क्या मैं बनाई थी। तो बस ये देखिए सब कुछ हो ही चला है। अब बर्तन जो है वो मैं रख दूँगी और उसके बाद जो है मैं फिर खाना निकालूंगी अपने बच्चों का और हस्बैंड का। देखिए बर्तन रख रही हूँ अभी, और बर्तन रखने के बाद हम लोग खाना खाएंगे। तो जैसा कि देखे थे आप लोग, सुबह में जो भोर में मैं पानी पी थी, तो वही पी के हूँ मैं अब तक। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ खाई पी नहीं हूँ अभी। वो पानी पीना ही ना बहुत एनर्जी का काम करता है हमारे लिए। और गर्मी जो है ना वो चरम सीमा पे था, जो तीज के दिन भी था और सेकेंड डे भी था, बहुत ज़्यादा गर्मी था। तो वो दिन भर जो है काम करते करते और पानी पीते पीते ना पेट भरा था, ऐसा महसूस नहीं हो रहा था कि बहुत भूख लगा है, क्योंकि मेन काम तो पानी का था। जो पानी था अपना काम पूरी तरह से कर रहा था, पानी पीने से ही इतनी एनर्जी आ गई थी। लेकिन हाँ, नमक की कमी तो शरीर में महसूस होती ही है। और वैसे भी मुझे बीपी जो है वो लो होने का हमेशा प्रॉब्लम होता है, हमेशा ही लो रहता है, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा ज़्यादा वो प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन आज मैं ठीक थी एकदम। और ये देखिए रोटी सेक रही हूँ, क्योंकि मैं चावल और रोटी जो है वो गर्म बनाती हूँ हस्बैंड के आने के बाद। बच्चे और हस्बैंड हम लोग सब लोग, जब बच्चे घर पे होते हैं तो साथ ही में खाना खाते हैं मोस्टली, तो इसलिए गर्म ही रोटी और चावल बनता है। दाल सब्जी वगैरह सब बन जाता है, आटा सान के भी रख देती हूँ और चावल भी पैक कर देती हूँ। तो सीटी लगाती हूँ एक तरफ चावल में, और फिर जो है रोटी बनाती हूँ। और ये सैलड जो है ये छिल के रखी थी, बस कट नहीं की थी, तो अभी कट की हूँ। अब इसमें नींबू नमक सब मिलाऊंगी, तो बस ये सैलड भी जो है वो तैयार हो गया है। और फुल डे जो रूटीन है ना वो शेयर करना ना आसान नहीं है। तो मैं तो बहुत सोच रही हूँ कि जो लोग रोज़ फुल डे रूटीन अपना शेयर करते हैं उनके लिए कितना बड़ा काम ये होता होगा, क्योंकि मैं मोस्टली मॉर्निंग टू आफ्टरनून करती हूँ रूटीन का जो है शेयर। और ये देखिए ये हमारा खाना था, और इसमें दही नहीं था, अभी थोड़ी देर बाद दही भी लेंगे हम लोग। देखिए तो ये रहा हमारा खाना आज का, दाल चावल रोटी सब्जी सैलेड दही और ये चटनी, धनिया की चटनी मैं बनाई थी। और जो सब्जी में वही कलौंजी था सारे तरह का। और ये बेटी बेटा खा रहे थे, हस्बैंड भी उधर खा चुके थे, तो वो चले गए थे उधर टेबल पे, वो बैठ के खा रहे थे। और फिर ये मेरा खाना था। तो वही मैं बोल रही थी कि ये फुल डे रूटीन शेयर करूँ ना मैं। इसमें मैं फुल डे रूटीन शेयर की थी, मतलब शेयर करने के लिए जो रिकॉर्डिंग है वो कर रही थी, और इतना ज़्यादा रिकॉर्डिंग ये हो गया था। और सिर्फ मैं 15-15 सेकेंड 20-20 सेकेंड का ही करती हूँ, ज़्यादा नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी ये घंटों का हो गया था। मैं वही सोच रही थी कि अगर मैं ऐसे तो रिकॉर्डिंग करूँगी, आप लोग तो देख के बोर हो जाएंगे कि कितना ही हम देखें इनके घर का काम। तो मैं एक बार ऐसे ही बताई थी ब्लॉग में कि अगर मैं फुल डे रूटीन का शेयर करूँ तो न जाने कितने हम हाउस वाइफ काम करते हैं, और एक ही दिन का अगर रिकॉर्ड करूँ तो न जाने कितने ब्लॉग बन जाएंगे, 8-10 ब्लॉग बन जाएंगे एक ही दिन के। तो खैर इसमें मैं बहुत सारा कट कर दी हूँ, और उसके बाद जो मेन काम का है बस वही दिखाई हूँ आप लोगों को। और ये खाना खाने के बाद आ गए थे दोपहर का जो है वो किचन साफ़ करने। मैं किचन दोपहर में बहुत अच्छे से क्लीन करती हूँ,
रात में जब खाना बनाती हूँ तो कपड़ा भिंगा के बस पोंछती हूँ, लेकिन दिन में जो है ये सर्फ़ वगैरह लगा करके और बहुत अच्छे से क्लीन करती हूँ। और जब से मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, ये मेरा पहली बार है कि मैं फुल डे रूटीन जो है एक ब्लॉग में शेयर की हूँ। ऐसा कभी भी नहीं हुआ है, कभी भी नहीं, कि मैं फुल डे रूटीन जो है एक ही ब्लॉग में शेयर करूँ। ये इतने मतलब जो भी 2 साल 1.5 साल से मैं हूँ यूट्यूब पे, ये फर्स्ट टाइम है कि मैं अपने फुल डे का रूटीन जो है वो शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ में। तो इसको ज़रूर सपोर्ट करिएगा और मेरे मेहनत के हिसाब से ही सही मेरे ब्लॉग को पूरा ज़रूर देखिएगा। और अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक भी करिएगा, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। और पता नहीं मतलब व्रत के ही सेकंड डे ऐसा मुझे क्यों लगा, शायद मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था, तो उसकी इतनी खुशी थी ना कि मुझे व्रत होने का एहसास ही नहीं हुआ कि मैं कल का व्रत हूँ, मैं पानी नहीं पी हूँ। मुझे इतनी खुशी हुई थी कि मेरा चैनल जो है मोनेटाइज हो गया कि मैं पूरा फुल डे रूटीन आप लोग के साथ शेयर कर दी। अब पता नहीं मोनेटाइज होने की इतनी खुशी सबको होती है कि मुझे ही हुई है, क्योंकि बहुत दिनों से क्या सालों से मैं मेहनत कर रही थी। और जब इतने दिनों से आप मेहनत कुछ पे करें ना और उसका कुछ फल मिले आपको अच्छा, तो बहुत अच्छा लगता है। और ये मेरा जब और वही एहसास हो रहा था जब मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ, क्योंकि जो तीज वाला दिन था, भोलेनाथ का दिन था, उस दिन मेरा चैनल का जो है ये आया कि क्राइटेरिया मेरा पूरा हो गया है। और उसी दिन जो मेरी बेटी है वो मेल की थी, और सेकेंड डे जो गणपति जिस दिन आते हैं तो उस दिन मेरा जो है चैनल मोनेटाइज हो गया। और ये दोनों दिन बहुत शुभ हैं हमारे लिए और बहुत मान्यता वाले हैं। और उसी दिन मेरा चैनल जो है एक दिन गया मेरा जो मेल, और सेकेंड डे आ गया कि मेरा चैनल जो है मोनेटाइज हो गया। तो ये खुशी कुछ अलग ही लेवल की थी। और ये देखिए ये शाम का टाइम हो गया है, तो अब मैं शाम को आ गई हूँ, किचन में आ गई थी। तो शाम को जो था ये सेवइयाँ बनेगी, सेवई और दूध वाली जो सेवई है, तो ये घी में सेवई जो है भून रही हूँ मैं, और भूनने के बाद वही दूध में जो है वो बनेगा। तो और थोड़ा सा वॉइस ओवर करने में यहाँ वहाँ से आवाज़ आते ही हैं, तो उसके लिए माइंड मत करिएगा, इग्नोर करिएगा, क्योंकि मैं बहुत बड़े मतलब फैमिली मेरे ज़्यादा है यहाँ पे, तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं से बोलता ही रहेगा। भले ही मैं रूम में क्यों ना अपने वॉइस ओवर करूँ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से आवाज़ तो और वॉइस ओवर जो है आपके यहाँ पहुँचते रहेंगे, तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। और ये जो इतनी सारी सब्जियां देख रहे हैं मुझे काटते हुए, तो ये सब्जी मैं बनाऊंगी नहीं, ये है सुबह की तैयारी हो रही है, क्योंकि सुबह में बेटे का फरमाइश है कि वो पाव भाजी खा के जाएगा। और ये काट के और फिर ना इसको पानी में भिंगा के उसी पानी के साथ मैं फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि भोर में इतना सुबह सुबह इतनी सारी सब्जियां नहीं कट पाएंगी। और उसको ये था कि नहीं मुझे पाव भाजी ही खा के जाना था सुबह में, तो इसलिए वही तैयारी मैं कर रही हूँ। तो कुछ कुछ पहले से भी तैयारी करके रखो ना, तो टिफ़िन के लिए काम आसान हो जाता है, क्योंकि हस्बैंड तो टाइम से ही जाते हैं दुकान पे, तो उनके लिए इतना हड़बड़ी नहीं होता है। उनके टाइम चाहूँ तो मैं काट के सब्जियां भी बना सकती हूँ, कुछ भी बना सकती हूँ। लेकिन बेटे और बेटी का जो स्कूल है ना वो बहुत सुबह में होता है, मतलब सुबह 6 बजे तक बस आ जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि उससे कितना जल्दी मुझे उठना पड़ता होगा और कितना जल्दी टिफ़िन तैयार करना पड़ता होगा। तो सब कुछ सुबह में करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए जितना हो सके मैं शाम को मतलब रात में ही तैयारी करके रख देती हूँ। तो जी, और ये जितने भी आवाज़ आ रहे हैं इसको इग्नोर करिएगा। और ये देखिए इसी में जो भगोना है इसी में ये धो करके सब्जियों को और इसी में भिंगा करके और फ्रिज में मैं रख दूँगी ऐसे ही। और ये पनीर का जो पनीर भुर्जी या पनीर भुजिया कुछ भी कह सकते हैं, तो वो बना रही हूँ मैं शाम को, क्योंकि जो सुबह का जो मैं बनाई थी कलौंजी वगैरह, तो वो बहुत ज़्यादा अभी थोड़ा सा बच गया था, तो वो भी था। और फिर हस्बैंड तो खैर वैसे दिन का नहीं खाते हैं कुछ भी, तो उनके लिए ये जो पनीर का है भुजिया बना रही हूँ। और बच्चे और हम लोग जो बनाऊँगी सेवई और रोटी बनाऊँगी, और वही जो कलौंजी वगैरह है तो मिला के हो जाएगा। तो फिर इसीलिए मैं बहुत थोड़ा सा ही हस्बैंड के लिए ही बस ये भुजिया बना रही हूँ। और ये पनीर भुजिया का रेसिपी मैं बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ, तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा। और हाँ, अगर वो पहले वाला नहीं देखें तो अभी का ही देख लीजिएगा, पूरा रेसिपी आपको समझ में आ जाएगा। इतना मैं डिटेल में नहीं बता रही हूँ। और इतने देर का जो है ब्लॉग मैं कभी आज तक बनाई नहीं हूँ, तो मुझे थोड़ा सा मैं नर्वस भी हूँ कि ये पता नहीं कितना चलेगा मेरा जो ये ब्लॉग है। तो वैसे भी अब व्यूज़ जो है थोड़े से तो कम हो गए हैं ब्लॉग पे, शॉर्ट्स तो मेरे अच्छे चलते हैं, लेकिन जो ये ब्लॉग के हैं व्यूज़ जो,
तो ये थोड़े से कम हो गए हैं। तो आप लोग ज़रूर इसको भी सपोर्ट करिएगा और ज़रूर बताइएगा क्या मैं इतने ही लंबे ब्लॉग हैं वो बनाऊँ या फिर छोटे छोटे ही जो 8-10 मिनट के होते हैं, 15 मिनट के मोस्टली तो 10 मिनट से 15 मिनट के बीच में के होते हैं मेरे ब्लॉग, तो क्या उतने ही बनाऊँ? मैं मॉर्निंग टू आफ्टरनून ही शेयर करूँ या और भी इतने ही लंबे जो ब्लॉग है पूरे मॉर्निंग टू नाइट तक का वो शेयर करूँ? तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए दूध में मैं डाल चुकी हूँ जो सेवई भुना हुआ है और ये पकेगा थोड़ा देर। और अभी इलायची डाली हूँ मैं कूट करके, तो इलायची को या तो फिर उसका छिलका उतार ले या फिर उसके साथ ही डाले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर छिलका रहे तो अच्छा है कि उसके साथ वो निकल जाता है बाद में। और ये देखिए ये अब थोड़ा देर पकेगा, उसके बाद इसमें चीनी पड़ेगा। और ये रोटी मैं बनाने लगी थी। भुजिया जो है जैसा कि देख रहे हैं आप लोग, ये रखी हूँ मैं, ये तैयार हो चुका है जो पनीर भुर्जी है। और अब रोटी बनाऊँगी, तो ज़्यादा रोटी भी नहीं बनाना होता है, 8 या 9 हद्दा हद्दी बनाना होता है, क्योंकि एक रोटी जो है वो हमारे यहाँ गाय को देते हैं, तो वो होता है। और ये देखिए ये बन के तैयार हो गया और अभी थोड़ा सा पतला लग रहा है ये सेवई, लेकिन थोड़ी देर में ये गाढ़ा हो जाएगा। और ये देखिए ये रहा हमारा आज रात का खाना। तो मैं ये रिकॉर्डिंग करना भूल गई थी खाने का, तो थोड़ा सा मैं खा चुकी थी, तो वही फिर रिकॉर्डिंग कर रही थी। क्योंकि क्या होता है ना कि कितना भी आप रिकॉर्डिंग करते रहें, लेकिन कभी कभी होता है तो वो माइंड से उतर जाता है कि हमें रिकॉर्डिंग भी करना है। और ये दिन में काम करते करते मैं भूल गई थी कि कपड़ा भी तह लगाना है, तो ये सारा कपड़ा जो है वो तह लगा रही हूँ। और ये जो कपड़े नीचे रख रही हूँ इनको जो है प्रेस करने में भेजूँगी। तो तीज वाली साड़ी थी तो उसको धो चुकी थी और अब इसको मैं प्रेस करवा के और फिर रखूँगी। और थोड़े बहुत कपड़े जो है वो ये मैं तह लगा के और उनकी जगह पे रख दूँगी। और लास्ट रात का काम जो है मेरा यही होता है। उसके बाद फिर मैं सोने चली जाती हूँ और वही बच्चों के साथ थोड़ा सा हंसी मजाक बातचीत ये होता रहता है। और ये फिर उसके बाद फिर हम अपने अपने जगह पे सो जाते हैं। और ये मेरी बेटी तो वो मुझे बताई थी कि मैं आ गई हूँ ब्लॉग में, देखी कैसे भागी, जैसे कि क्या हो गया, उसको लगा कि हाँ मैं ब्लॉग में आ गई हूँ। तो मैं भी इस बार कट नहीं की हूँ, मैं भी डाल दी हूँ। बहुत ज़्यादा तो नहीं आया है, 2 सेकंड भी नहीं रही होगी वो, तो अभी देखेगी तो गुस्सा भी करेगी मेरे पे। तो बस जी वॉइस ओवर मेरा अब ख़त्म होता है और यहीं तक का था मेरा ब्लॉग। आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हाँ पूरा का पूरा ब्लॉग मेरा ज़रूर देखिएगा।